तो अभी भी इस उम्मीद में बैठे हो कि सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, बिना बैठे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, या अलादीन का चिराग आएगा और शानदार अच्छे रिजल्ट वाली मार्कशीट आपको पकड़ा जाएगा। अरे स्टूडेंट्स, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन ऐसे झूठे भरम मत पालो। ऐसे अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत में झोंकना पड़ता है, एक संघर्ष स्टूडेंट्स करना पड़ता है, तब उसकी शानदार कहानी आप लिख सकते हो। अपने आप को अच्छा रिजल्ट देना चाहते हो, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों कुछ टिप्स आप नहीं अपना रहे हो, रणनीति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। इसलिए प्यारे विद्यार्थी, जुलाई आधा जा चुका है और आप कुछ नहीं कर पाए हैं। लोगों ने एक एक दो चैप्टर कर लिए, लेकिन आप अभी तक किताबों को खोल नहीं पाए हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, बोर्ड क्लास के लिए। देखो, ये बोर्ड शब्द मैं बोल रहा हूं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके स्कूल के टीचर भी बोलेंगे कि अब तुम बोर्ड एग्जाम में देने वाले हो, बोर्ड क्लास में आ चुके हो। बोर्ड का हवा नहीं बनाना है, बोर्ड का डर अपने आप में नहीं बिठाना है। बार बार लोग बोलेंगे, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। क्या है बोर्ड? बोर्ड में बस आपको एग्जाम जो है दूसरे स्कूल में जाके देना है। बोर्ड के अंदर आपकी कॉपी आपके स्कूल के टीचर चेक नहीं करेंगे, बस बाहर के टीचर चेक करेंगे, वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ऐसे तो नहीं मंगल ग्रह से या नासा से आके चेक करेंगे। क्यों वेट कर रहे हो किसी अच्छे फल का? कोई शुभ मुहूर्त नहीं आए, हम दुनिया में आए, हम जीवित हुए, हम जिंदा हुए तो कोई मुहूर्त था क्या? या हम जब मरेंगे तो कोई उसका मुहूर्त होगा क्या? तो पढ़ाई के लिए क्यों मुहूर्त का वेट कर रहे हो? क्यों शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो कि इस दिन से पढ़ेंगे, सावन लगेगा तब पढ़ेंगे, लग गया सावन, ये त्योहार आएगा तब पढ़ेंगे, वो एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे? ये ख्याली पुलाव अब बोर्ड एग्जाम में मत लेकर आओ स्टूडेंट, पिट जाओगे। आपकी तरह खूब सारे विद्यार्थी इसी सोच में थे और उनका रिजल्ट बिगड़ गया। मैं पवन पारिक इस वीडियो में शानदार स्टडी प्लान लेकर आया हूं, पूरे साल भर के लिए क्या टिप्स आपको अपनानी चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके, ऐसा शानदार प्लान लेकर आया। पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट की जो बातें हैं वही आपके दिल को छुएगी और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ने बैठोगे। तो प्यारी लाइन आपके लिए है कि लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या प्लान अपनाकर पढ़ाई करनी है, क्या स्टडी टिप्स अपनानी है, क्योंकि इधर उधर आप हाथ पा मार रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। यही वो बातें हैं जो आपको अपनानी है, जिससे आपकी पढ़ाई शानदार होगी। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, आप ही की क्लास में से एक बच्चा टॉप कर जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी के 60-70% भी नहीं बन पाते हैं। पुरानी बातों को भूल जाओ कि हमारा बेसिक कमजोर था, वहां टीचर नहीं था, वहां परिस्थितियां सही नहीं थी, मैं बीमार था, वो था, ये काम था, उसकी शादी, वो कोई नहीं सुनेगा यार। बोर्ड एग्जाम में आपका देखा जाएगा रिजल्ट, कितने परसेंटेज आपके बने हैं स्टूडेंट, ये चीज देखी जाएगी। इसलिए पुरानी बातें आप छोड़ दीजिए। पेरेंट्स को भी आपसे बहुत सारी होप है, वो भी उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा लाडला, हमारी लाडली बोर्ड क्लास में आई, किस तरह वो आपको जो है ट्रीट कर रहे होंगे, वो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे। इसलिए आपको अच्छा रिजल्ट देना है प्यारे विद्यार्थियों। अब लक के भरोसे नहीं बैठना है, खुद को करके बताना, खुद की मेहनत के दम पर शानदार जो है रिजल्ट लेकर आना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा रिजल्ट आएगा तो बहुत शानदार माहौल होगा, न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आएगी, स्कूल में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, डीजे पर आपकी रैली निकाली जाएगी। इसलिए स्टूडेंट, ये क्लास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब आपको पूरी शानदार तैयारी करनी है और मैं वो सुपर हिट अल्ट्रा प्रोमैक्स वाला प्लान लेकर आ गया हूं प्यारे विद्यार्थियों, और इस प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, 2026 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हो, तो आप बोर्ड क्लास में आए हो तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब तो हम बोर्ड क्लास में आए, तो दिन भर हमें क्या बुक लेकर बैठना है? तो मैं आपको कहूंगा नहीं। आप कहोगे सर अब बोर्ड क्लास में आ गए तो खेलना कूदना, क्या मनोरंजन, अदर एक्टिविटीज बंद कर दे? तो इसमें भी मैं कहूंगा नहीं जी। आप कहोगे सर अब तो यही है कि बोर्ड क्लास में आए तो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना, नहीं नहीं नहीं। आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम में हमारा क्या होगा? तो आपका शानदार रिजल्ट होगा, सुपर हिट रिजल्ट होगा, अच्छा नाम आएगा, लोग आपके स्टेटस लगाएंगे, अच्छी अच्छी रीलें आपके रिजल्ट के आधार पर बनेगी स्टूडेंट। तो घबराना नहीं है, आपका सब कुछ अच्छा होगा। देखो, लगभग 15 जुलाई लग चुका है, अभी भी जुलाई के कुछ दिन बाकी, और इन दिनों से प्यारे विद्यार्थियों एक एक दिन का आपको फायदा उठाना, दिन रात एक करनी है, मेहनत करनी। क्या आपको करना है? पूरा वीडियो एंड तक देखना। पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइए
बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सजेशन है, क्योंकि नेक्स्ट अगस्त का वीडियो लाए तो उसमें आपको बता सके वो प्लानिंग भी। तो प्यारे बच्चों 15 जुलाई लग चुका, अब आपके पास देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 और 2 5 ये महीने पूरे आपके पास पड़े हैं बच्चों, और जुलाई भी अभी आपके पास आधा पड़ा। आराम से आप अपना पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, मैं आपको वो आइडिया बताऊंगा। और पीछे जो 2 महीने बचेंगे जनवरी और फरवरी, वो आपको रिजर्व रखने। आप सोचते हैं कि जनवरी में बैठ के पढ़ाई करूंगा, जनवरी में कुछ चैप्टर्स कर लूंगा, तो प्यारे विद्यार्थियों कब जनवरी आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए स्टूडेंट ये आपको रिजर्व रखने, क्योंकि इस समय आपको करना है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है। स्कूल्स में भी प्री बोर्ड होंगे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, असाइनमेंट भी बनाए जाएंगे। तो इन 2 महीनों में आप यदि सोचते हो कि 2-4 चैप्टर इनमें कर लेंगे, नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली। आपको 31 दिसंबर तक कंप्लीट कोर्स करना है। हाँ, मान लो कोई परिस्थितिवश नहीं हो पाए तो 10 या 15 जनवरी लास्ट, उससे पहले पहले आपको कंप्लीट कोर्स करना है। बाकी के दिन आपको रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा जोर मारना है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या प्लान है मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चों के मन में अभी तक गोल सेट नहीं हुआ है, आपको पता ही नहीं कि कितने परसेंटेज लेकर आने। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, आपको अपना एम सेट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो है स्ट्रेटजी बनानी है, आपको प्लानिंग्स बनानी है कि क्या करना है ना। तो आप जो भी है 90%, 80%, 95% या 95% से भी ज्यादा, 95% से भी ज्यादा आप ला सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी, चाल बदलनी है, अच्छे से आप कर सकते हो। देखो मैं पुराने जमानों की बात कहूं तो काफी राजा महाराजा के पास बड़ी बड़ी जो सेनाएं होती थी, अस्त्र शस्त्र होती थे, लेकिन वो भी फिर लास्ट में युद्ध हार जाते थे। लेकिन एक नॉर्मल सेना जिसके पास बहुत कम सैनिक होते थे, छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र या पुराने होते थे, होते भी नहीं थे, वो भी जंग जीत जाते। वो क्योंकि वो रणनीति से खेलते थे, वो वहां अपने दिमाग की रणनीति अपनाते। हर कोई शारीरिक बल से भी हर कुछ चीज नहीं होती, आपको थोड़ा अपना माइंड यूज करना है और बोर्ड क्लास में करना है। भले ही आप टॉपर हो, एवरेज हो, कमजोर हो, थोड़ी सी प्लानिंग कर ली, थोड़ी सी बातें आपने अपना ली तो अच्छा रिजल्ट अपने परिवार को दे सकते हो। अब आप दिन भर टॉपर करते हो कि टॉपर ये कर लेता है, टॉपर हमारी क्लास में फटाफट सवाल कर लेता है, या टॉपर कोई जन्म जब उसको पैदा हुआ तब वो टॉपर नहीं था, उसने भी कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग खेला। प्यारे विद्यार्थियों टॉपर और आपको सारी सुविधाएं मिल रही है, आपका टॉपर का और आपका सेम सिलेबस है, टॉपर और आपकी सेम किताबें, सेम टीचर आपको पढ़ा रहे, सेम टाइम आपको 24 आवर्स का मिल रहा है। उसके भी 2 हाथ है यार, मैंने चेक किया, टॉपर के 2 पैर है, और सेम पेपर आपको और उसको परोसा जाएगा। तो अंतर कहां हो रहा है, कहां उसका रिजल्ट अच्छा निकल रहा है? आपका हमेशा कमजोर निकलता आया है। क्यों? वो हर बार टॉपर बनता आया है, लेकिन इस बार आप भी टॉपर बन सकते हैं। टॉपर से हमने जाना तो टॉपर की 3 मेन बातें निकल के आई। वो क्यों टॉपर बना पारे बच्चों? तो वो डेली सेल्फ स्टडी करता है। ये हमेशा बचपन में कहा जाता है कि जो 20 दिन पढ़ाया जाए, स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस, जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली आपको वापस उसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप सोचते हो कि आज तो इजी टॉपिक पढ़ाया, आज वाला टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, 1-2 दिन बाद देख लेंगे, ये 1-2 दिन बाद वाली बात ही आपको हर बार आपके रिजल्ट में परेशान कर रही है। तो आप टॉपर की ये सबसे मेन पॉइंट है, हुक पॉइंट है। आपको प्यारे स्टूडेंट डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसको वापस आके रिपीट करना, अच्छे से समझना है, उस पर बेस्ड आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस मिलाने हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस, डॉक्टर जो है कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है टॉपर को, तो उस पर बेस्ड वो और भी क्वेश्चंस करता है, उसमें जानता है कि टॉपिक में और क्या क्या हो सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर के किस टाइप के क्वेश्चन उसमें अंदर आए हुए हैं। वो पूरा उस पर 360 डिग्री सीआईडी जैसे इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन आप क्या है, जो स्कूल में पढ़ाया हाँ जी करके रट के आ जाते, तो यही कमी आपकी रह रही है। उसके अलावा टाइम टेबल, टॉपर जो है पूरा अच्छे से, टॉपर शानदार टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, कैसे टाइम टेबल वो फॉलो करता है उसकी भी प्लानिंग करता है। आप लोग टाइम टेबल बना देते हो लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हो, बार बार टाइम टेबल बदलते हो। ओहो अभी ये मेरे खेलने का टाइम है, अरे यार मैं इस टाइम तो रील्स देखता हूं, लोग 15 मिनट कम कर दो। यार पढ़ाई में अपना 15 मिनट कम कर रहे हो, लेकिन जो आप 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल्स में रील्स देख रहे हो उसमें टाइम नहीं बदल रहे हो। यही तो आपकी कमी है। पहले होता था एक जमाने में कि राजा का बेटा राजा होगा, सेना नायक है तो इसका बेटा भी सेना का नायक बनेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों परिस्थिति नहीं है। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में किसी भी धर्म से हो आप भी टॉपर बन सकते हो। किसने आपको रोका है? यार खुद को क्यों किसी से कम आंकते हो? आप ही अपने आप में सर्वे सर्वा हो। जो भी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल, जैसे भी सुविधाएं पेरेंट्स दे रहे हो, आप थोड़ी बहुत मेहनत से, थोड़ी रणनीति से आप टॉपर बन सकते हो। माइंड को आप पहले ही रॉन्ग संकेत दे देते हो कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं होने वाला, ये 10th वेंथ अपने जो है दिमाग में नहीं है भैया। ये चीज आपको नहीं करनी। दिमाग को रॉन्ग संकेत जाएगा तो दिमाग कभी करेगा ही नहीं। आप खुद जब पढ़ने बैठोगे नींद आएगी, उबसी आएगी और अपने आप को बोरियत फील करोगे। किसी ने आपको मना
मना किया है क्या? किसी ने आपको मना किया क्या पढ़ने करने का? मना थोड़ी करेंगे, आप खुद पढ़ो। आपको खुद पर अपने आप पर बिलीव रखना है बच्चों। दूसरा, टॉपर मोटिवेटेड रखता है। अब आप कहोगे सर हम तो मोटिवेट नहीं रहते। यार मोटिवेट अपना आप होगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो स्टार्ट करो। आप पढ़ने ही नहीं बैठते, उससे पहले आप किताबें देखकर, सिलेबस देखकर घबरा जाते हो। टॉपर भी अभी स्टार्ट करेगा। टॉपर कोई है ना पिछले साल से 10th की पढ़ाई या 12th की पढ़ाई पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, वो भी आपकी तरह 9th में या 11th में या दूसरी क्लास में था, वो भी अभी ही बोर्ड में आया, उसने भी अभी कोर्स स्टार्ट किया, बस वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जो भी 1-2 चैप्टर पढ़ाए हैं उसने पढ़ने स्टार्ट कर दिया। अभी आप इंतजार में हो कि जब एग्जाम आएंगे, लोकल एग्जाम, फर्स्ट टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली, उस समय पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्यूशन ज्वाइन कराएंगे पापा, तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यही तो आपकी बहुत बड़ी कमी है, यही से तो आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना आप स्टार्ट करो। जैसे थोड़ी मेहनत करोगे थोड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, अपने आप को खुद आप सेल्फ मोटिवेटेड समझना फील करोगे और आगे का जो सफर है शानदार आपका कटेगा। अपने आप को अच्छा संकेत दीजिए, मोटिवेट कीजिए, क्योंकि देखो आप अपने जीवन के हीरो हो। हर आदमी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सब अपने जीवन के हीरो हो। और हीरो की एक बात बताऊं, आप अपने जीवन के हीरो हो और हर एक हीरो अपना सपना खुद जो है प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट करता है, खुद करता है, कोई आके उसको बोलता नहीं है बच्चों। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहली बात मेंटली एक्सेप्ट करना है कि आप बोर्ड क्लास में हो। आप लोगों को डरना नहीं, बोर्ड का जो भी हवा मचाया हुआ है बोर्ड से घबराना नहीं, बोर्ड का डर आपको नहीं बैठाना है। कहने वाले कहेंगे कि बोर्ड में आ गया, बोर्ड में आ गया, कोई बात नहीं, कहने दो। वो आपको याद दिला रहे कि अब आपको मेहनत करनी है, आप बोर्ड के अंदर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डरा रहे हैं, है ना। आप बोर्ड क्लास में आ गए, अपने आप को एक्सेप्ट करो और बढ़िया प्यारे स्टूडेंट उसके लिए अपने आप को तैयार करो। आस पड़ोस, टीचर, स्कूल जो भी बोले उनको बोलने दो। ऑनलाइन टीचर भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा बोर्ड क्लास, लेकिन अपने आप को मोटिवेशन देना है बोर्ड का नाम को लेकर। थोड़ा थोड़ा आपको रोज की जर्नी तय करनी, एकदम से कोई सफर तय नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। अब शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर मैं आपको बताऊं, शुरुआत में आपको क्या करना है। जैसे आप बोर्ड क्लास में आगे 10-5 दिन या आज ये वीडियो देख रहे हो उसके 5-7 दिन के अंदर जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक्स है, नोटबुक है, जो भी आपका करिकुलम है, एकेडमिक में जो भी चाहिएगा वो आप पहले ही खरीद के लेके आ जाओ। आप अपना सिलेबस निकालो, आपकी बोर्ड की वेबसाइट पे सिलेबस आ गया है आपके एग्जाम के लिए, तो सिलेबस में जो भी चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए। बोर्ड के साइट पे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर वो आप निकाल लो, उससे आइडिया लगेगा पूरे साल कि कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए, किस टाइप के पूछे गए, या पर्टिकुलर किसी टॉपिक से कैसे सवाल बनाए जाते हैं। आप टॉपिक कर रहे हो लेकिन आपके मन में रहता है कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे सवाल आएंगे। देखो टीचर भी बिजी रहते हैं, पूरे इस क्लास को संभालना होता है। आप सोच रहे हो एक एक पॉइंट टीचर क्लियर करे, ऐसा नहीं। थोड़ा अपने आप पर भी विश्वास रखो, थोड़ा कुछ काम आप भी करो, है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, बेस्ट गाइडें लेकर आ जाओ जिनसे आप प्रैक्टिस कर सको। बोर्ड टॉपर यही करता है। 1-2 गाइड मार्केट से लेके आ जाओ जिनमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। पिछले साल की गाइडें मत लेकर आओ। पिछले साल की बुक्स वाले जो दुकाने वाले होते हैं वो पिछली साल के दे देते हैं, राजी कर देते कि सेम सिलेबस नहीं, इसी साल के लेकर आओ। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, वो आप मिलाओ। यूट्यूब चैनल्स आप देखो, ऑनलाइन पढ़ते हो तो 2-4-5 ज्यादा नहीं, 2 या 3 अच्छे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लो, उनके नाम और लिंक सेव करके रख लो। और आपको आइडिया रहना चाहिए कि इन यूट्यूब चैनल्स पे प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं, कब कब क्लासें लगती है। तो उन चैनल से आपको साल भर पढ़ना है, उनको आप जो भी नोटिफिकेशन है वो भी ऑन करके रखो। क्योंकि देखो सही सिलेक्शन आप करोगे तो आपका बेस्ट परफेक्शन बनेगा प्यारे स्टूडेंट। अच्छा रिजल्ट तभी निकलेगा जब अच्छी चीजों का आप संग्रहित करोगे, आपके पास अपने आप पॉजिटिविटी आएगी जब ये सब चीजें आपके पास होगी। दूसरा प्यारे स्टूडेंट, एंडिंग में, जब बोर्ड क्लास में एंडिंग की बात करूं, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में भी ये चीजें होनी चाहिए। जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, बोर्ड ब्लूप्रिंट जारी करेगा कि जो पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में उसमें कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, तो किस किस टाइप के कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे, वो पूरा ब्लूप्रिंट जब आ जाए वो आपको होना चाहिए आपके पास। बोर्ड के मॉडल पेपर जारी होंगे वो भी उस समय आपके पास होने चाहिए। जितने भी आप टेस्ट देते हो पूरे साल वो भी आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही पेपर बनाता है एग्जामिनर, या जो भी टेस्ट बनाने लेने वाला होता है, चाहे आपकी स्कूल का टीचर हो चाहे हम हो, कोई भी टेस्ट देते हो तो वो पेपर आपको संभाल के रखना है। प्री बोर्ड के पेपर संभाल रखने हैं, और साल भर जो आप नोट्स बनाओगे ध्यान रखिएगा, नोट्स आपको संभाल के रखने। बाद में एग्जाम टाइम में आपको दूसरी तीसरी गाइडों से नहीं पढ़ना है। साल भर जिन गाइड से, जिन नोटबुक से आपने पढ़ी है, जो आपने हाथ से बनाई है, वहीं से आपको पढ़ना है ना, वही उसी पर विश्वास करना, आपको डरना नहीं है। आपकी क्लास का या आपका फ्रेंड क्लासमेट जो भी है, वो हो सकता है कोई दूसरी गाइड लाए या फलान जी के नोट्स लाए, धीकड़ा जी के नोट्स लाए कि इनके नोट्स से सवाल आता है, फिर आप प्रेशराइज हो जाते हैं, उनमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज अलग होती है। तो घबराना नहीं, आपको अपने नोट्स पे, अपने टीचर्स पे, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है एग्जाम टाइम में। और
बेस्ट वाईटी क्लासेज आप साल भर जो भी क्लासेज देखते हो यूट्यूब पे, आपको लगता है कि इस चैप्टर के इंपोर्टेंट 25-30 एमसीक्यू कराया या कोई विशेष टॉपिक को इस क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, तो उसका लिंक आप सेव करके रखो। एग्जाम टाइम में वो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं बच्चों, ये विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, अब आप बोर्ड एग्जाम में आ गए तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखना है, घबराना नहीं है, पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, टाइम टेबल बनाकर आपको पढ़ाई करनी है बच्चों। बिना टाइम टेबल के आप इधर उधर भटकोगे, कब कौन सा विषय पढ़ना है, कब आपको रेस्ट करना है, कब आपको स्कूल का होमवर्क करना है, कब ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप जो है व्यवस्थित नहीं कर पाओगे। और बिना व्यवस्थित पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ाई करो। टाइम टेबल पर बेस्ट भी शानदार प्यारा वीडियो में लेकर आऊंगा, आप सभी का सुझाव, आप सभी का कमेंट वीडियो के नीचे मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे आप स्कूल जाने लग गए या ऑनलाइन क्लासेज पढ़ रहे हो, क्योंकि अब देखो पढ़ाई स्टार्ट हो गई, हर जगह स्कूल्स भी स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहले आपको पूरा क्लास ध्यान में देना है, क्योंकि आपके लिए नई क्लास है, नए टीचर्स हो सकता है, ये नई जर्नी है प्यारे बच्चों, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। आपको पूरा अटेंशन होकर क्लास में जो भी टीचर टॉपिक पढ़ाता है, क्योंकि यूं तो यानी पूरा 40-50 मिनट लगातार पढ़ाएगा, 25-30 मिनट वो टॉपिक को समझाता है कि ये डायग्राम बनेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो जो भी सब्जेक्ट है आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद जब वो बोले तब आपको नोट करना, बीच बीच में नोट करने की जो आदत है ना वो आप छोड़ दो, उसी के कारण आप डूब रहे हो। तो आप लोगों को जब बोला जाए कि नोट कर लो तो आपको अच्छे से नोट करना है, स्पीड बढ़ानी, नोट करने में नोट्स बनाते वक्त थोड़ी स्पीड बना के रखें, है ना। फिर क्या, टीचर के पास भी कम टाइम होता है, जल्दी कोर्स करना होता है, बोर्ड एग्जाम की बात होती है, तो वो फटाफट रफ कर देता है, इरेज कर देता है। इसलिए जल्दी आपको नोट करना है, पूरा अच्छे से नोट्स अपने हाथों से बनाने प्यारे विद्यार्थियों। और थोड़ा और कहीं पर भी डाउट हो, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास आप ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, ऑन स्पॉट आप डाउट पूछ लो कि सर ये थोड़ा कम आया। ऑनलाइन क्लासेज में तो क्या फैसिलिटी होती है, आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन आप टीचर से पढ़ रहे हो, तुरंत आप डाउन पूछ लो, पूरा क्लास में ध्यान है। जैसे डाउट थोड़ा रहेगा तो वो तुरंत बाद में क्या है, आप सोच रहे हो कि बाद में किसी स्टूडेंट से या ट्यूशन के टीचर से पढ़ लूंगा, ये टॉपिक समझ लूंगा, यही आपकी बड़ी भूत है। कुछ बच्चों को क्या मन में, कुछ बच्चों के मन में रहता है कि स्कूल के बाद ट्यूशन जाएंगे, वहां तो ये पढ़ाएंगे, उस समय पढ़ लेंगे। ये चीज भी नहीं करनी यार। स्कूल में अपना टीचर अपना बहुत टैलेंट से पढ़ा रहा है, आपको पूरे दिमाग से, सुझाव से आपको समझा रहा है, तो आपको पूरा अच्छे से ध्यान लेनी है। और रटना नहीं है बच्चों, रटना आपको नहीं, पूरा क्लास में ध्यान देना है। दोस्त यदि आपके छेड़खानी कर रहा है, क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाते वक्त इस टीचर, तो आप बिल्कुल बोलो या उससे दूर बैठो, कोई बात नहीं, आप नहीं शिकायत कर पाते हो, खास दोस्त है, डर लगता है वो टिप्पण नहीं खिलाएगा, कोई बात नहीं, आप बाद में जो है टॉपिक जो है उससे दूर बैठ जाओ, उसको बोल पढ़ने में, पढ़ाते वक्त या टीचर जो समझाते वक्त प्लीज डिस्टर्ब ना करे। उसके अलावा रेगुलरिटी, डेली स्कूल जाओ, छोटी बात पे, आज बारिश आ गई छुट्टी ले लो, अरे आज तो जो है आज मेरा व्रत रखा हुआ है छुट्टी कर लेते हैं, आज मम्मी पापा बाहर जा रहे छुट्टी रख लो, फलान जी का एंगेजमेंट है छुट्टी कर लो। ऐसी छोटी छोटी बातों में छुट्टी नहीं, आपको रेगुलरिटी, महीने 2 महीने में कोशिश करो एक छुट्टी लो, उसके अलावा कोई छुट्टी मत लो। रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तभी आपको सीक्वेंस में टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज अगले दिन जाओगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जो भी नोट्स, फॉर्मूला, डायग्राम आपको टीचर बनाता है, समझाता है, उसको अच्छे से बनाओ, समझो, प्रैक्टिस करो। हेडलाइट जो है उसको हेडलाइटर के माध्यम से हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर आता है उससे हाईलाइट कर लो, जिससे आइडिया रहेगा ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा है टीचर, तो उस समय आप इंपॉर्टेंट टिक लगा दो। और जो भी आपको पढ़ाया जाता है दिन का, जो भी ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, वापिस आपको घर पे आधा 1 घंटा रिवाइज करना, उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको टीचर पॉइंट बता रहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट से उनको आपको टिक लगाना। आस्क डाउट, ये तो मैंने बता दिया, कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आपको डाउट तुरंत पूछना है। और ब्रेक ले, पढ़ते वक्त भी आपको, जैसे आप वापस पढ़ाई कर रहे हो, शाम को घर पे आके रिवीजन कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आप ब्रेक ले, है ना, थोड़ा सा अपने माइंड को मोटिवेट रखे, नहीं तो क्या लगातार आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में वो एनर्जी फील नहीं आएगी। थोड़ा आप ब्रेक लोगे तो बहुत आपको फायदा होगा जी, ठीक है, बहुत सारा फायदा होगा स्टूडेंट, ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। यहां तक आ गया? ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया? ओके, यहां तक समझाया। जो भी आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है वो आप पढ़ाई करो, आप गाइड से पढ़ते हो तो उससे अच्छे से क्वेश्चन करो, और जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज करो, उस पर बेस्ड पीवाईक्यूज आप करो। ये सब प्रैक्टिस के अंदर मैं आपको कह रहा हूं। और जहां भी डाउट आता है, घर पे आपको कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, डाउट आया तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ऑल आप जो भी पीवाईक्यूज भी है, किसी टॉपिक के एमसीक्यू कैसा है लास्ट ईयर वो पढ़ो, उस पर बेस्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसा है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा है, पूरी आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ो। जहां
भी डाउट है आप टीचर से पूछो, और संडे को वापस आप रिवाइज करो। जो भी आपको 5-6 दिन पढ़ा उसको आपको संडे को अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, जो भी आपको डाउट है वो संडे को आप क्लिक करके अपने टीचर से अगले दिन पूछ सकते हैं। मनपसंद अकॉर्डिंग आप पढ़ो, ब्रेक जरूर दे। ब्रेक में आप बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, माइंड फ्रेश होता है, थोड़ा आप टहल लिया। आप क्या करते हो, ब्रेक के नाम पे मोबाइल चलाने लगते हो। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये कमी है। मोबाइल से भी आपका माइंड, जिसको अभी आपने पढ़ाई के लिए लगाया, वो मोबाइल के कारण वापस बिजी हो गया। यार यही तो आपकी कमी, मोबाइल से कोई माइंड रिलैक्स थोड़ी होता है। रेस्ट करो, आप जो है थोड़ी नींद की झपकी ले लो, घूम फिर के आ जाओ। ये चीज आप विशेष ध्यान रखो, और लास्ट तक अड़े रहे, लास्ट तक डटे रहे प्यारे विद्यार्थी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो वाली रणनीति के अकॉर्डिंग आपको चलो पूरा साल ये प्लान फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत के 3-4 चैप्टर में पवन सर ने बताए वैसे पीवाई क्विज भी पढ़ लिए, नोट्स भी बना दिए, हाइलाइटर्स हाईलाइट कर लिए, लेकिन बाकी चैप्टर आगे पे ध्यान नहीं दे रहे। यही तो आपकी कमी है। टॉपर ऐसा नहीं करता। आप क्या करते हो, शुरुआत में जोश जोश में रहता हो, बाद में थक जाते हो, पूरा गायब हो जाते हो, पता नहीं पीछे वाले 2-3 महीने। ये भूल नहीं करनी है, आराम से करो, कहीं दौड़ भाग नहीं, बिल्कुल 4-5 घंटे। जैसे आप स्कूल जाके आ गए, ऑनलाइन क्लासेस ली 4-5 में, तो 2 से 3 घंटे ही आपने निकाल दिए ना डेली के, तो आप अच्छा 95+% निकाल सकते हो। और जो कमजोर है हो सकता है वो 3 से 4 घंटे दे दे, लेकिन आप नॉर्मल घंटों में भी डेली पढ़ाई करने लग गए, डेली रेगुलर मंडे टू संडे, मैं कह रहा हूं कोई ब्रेक नहीं। और कभी ब्रेक लेना भी पड़ जाए कोई विशेष परिस्थिति के कारण, तो 1-2 दिन बाद पढ़ लो। कोई जैसे गैप आ गया, कोई छुट्टी आ गई, विंटर की, समर की, कोई हॉलीडेज आ गए, कोई त्योहार आ गए, उसकी छुट्टियों में अलग प्लानिंग बना के चलो, तभी आप मेहनत कर पाओगे, नहीं तो कोई अच्छा नहीं रहेगा। जैसे चैप्टर फिनिश हो जाता है, मैंने आपको बता दिया, उस पर बेस्ड खूब सारे पीवाई कुछ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम होता है, उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के टाइम एग्जाम से 5 दिन पहले, एग्जाम से 1 दिन पहले, एग्जाम से 1 घंटे पहले बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो उस समय आपके जो शॉर्ट नोट होते हैं, टॉपिक की जो समरी बनाई होती है, उसका बहुत फायदा मिलता है। हुक पॉइंट्स बनाए होते हैं, की पॉइंट्स बनाए होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स अभी से साथ साथ में बनाओ, ताकि जैसे पूरा 4 पेज का, मान लो कोई 4 पेज का क्वेश्चन है, या 3 पेज 2 पेज का डेरिवेशन है, या कोई पॉइंट से जो बताना चाहते हैं, वो 5-7 लाइनों में आइडिया लग जाए, केवल पॉइंट उससे पूरी आप लाइन बना सको, उसे कहते हैं शॉर्ट नोट। पैरेलल लेसन लर्निंग, आप क्या करते हो, शुरुआत के 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए, फिर 5वां चैप्टर पढ़ा रहे, तो पीछे के चैप्टर को आप पढ़ते नहीं। यही आपकी गलती है। पीछे के चैप्टर जो हो चुके हैं, जिनको आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, उनको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज दो, है ना। आधा घंटा, मान लो आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो 5-10 मिनट 15 मिनट जो है पिछले चैप्टर्स जो हो चुके हैं, जिनको आपने अच्छा टाइम दिया, उनको साथ साथ रिवाइज करो एकदम से, नहीं तो भूल जाओगे। नए के चक्कर में पुराना भूल जाओगे। टेस्ट आप प्रॉपर्ली देते रहो, टेस्ट से डरो मत, कोई बात नहीं। टीचर 3 चैप्टर का टेस्ट ले रहा है, आपके 2 चैप्टर तैयार है, एक नहीं है, तो भी आप टेस्ट दो। 2 चैप्टर में अपना 100% दो। आप देखो 2 चैप्टर में तो कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा है तो कहां हुआ, उस पर अपने आप को फोकस करो, टीचर से पूछो कि कहां गलत हुआ, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और पीछे जो एक चैप्टर रह गया, आप सही नहीं पढ़ पाए, तो उस पर वापस तैयार करो, उसको अच्छे से पढ़ो। टीचर ने जिस उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, उनको फिर से आप अपने आप के स्तर पे घर पे टेस्ट दे सकते हैं। राइटिंग मोर एंड मोर, आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 3 से 3.25 घंटे आपको लगातार लिखने, तो लिखने की भी प्रैक्टिस करो। अभी से आप लिखने की आदत डालो। आप क्या पढ़ते जा रहे हो, पेज पलटते जा रहे हो, आ गया नेक्स्ट पढ़ रहे हो, और जैसे टेस्ट होता है लिखते ही आप थक जाते हो, अरे मेरी अंगुली तो देखिए ऐसी हो गई, वो हो गई, पेन हाथ दुख गए। यही तो आपकी कमी है। लिखने की आप जो है ज्यादा से ज्यादा आदत डाले, जिससे अभी से आपकी तैयारी हो जाए और एग्जाम टाइम में आप अच्छे से कर पाओ। लिखने की आदत आपको अच्छे से करना है। देखो सभी के लिए हो सकता है अलग अलग टाइम टेबल हो, कोई सुबह जल्दी उठता हो, कोई रात को लेट तक सोता हो, कोई स्कूल का टाइमिंग किसी का 6 घंटे, कोई 7 घंटे तक आता है, कोई 8 घंटे, कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है नहीं ले रहा है। सबसे अपनी तुलना नहीं करनी है, आपको अपना प्लान पूरा बनाना है। मैंने मेन पॉइंट्स बता रहा हूं कि ऐसे आपको फॉलो करना है। ये कमी आ सकती है, इनका ये सुधार आपको करना है। बाकी सबके लिए आप अलग अलग परिस्थितियां होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो बच्चों। आगे बात समझे, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन मैंने आपको बता दिया, ज्यादा से ज्यादा करना है। अब रिवीजन में भी ध्यान रखो, जो आप दिन के 3 से 4 घंटे या 4-5 घंटे पढ़ते हैं, तो देखो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, एक होता है वीक सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना है। देखो एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। आप सोचते हो कि सर मैं 4 घंटे पढ़ूं तो सारे 6 विषय पढ़ लूं, क्या नहीं। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 विषय आप पढ़ सकते हो। एक दिन आप पढ़ने बैठे, जैसे 10th लेवल की बात करें,
तो सारे सब्जेक्ट आप 4 घंटे में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, स्कूल में जो पढ़ाया उनको सारे सब्जेक्ट खोल खोल के देख लिए, 15-15, 20-20 मिनट के आज ये पढ़ाया आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद 2 या 3 चैप्टर पकड़ो, उन पर आप प्रैक्टिस करो। पूरे वीक का प्लान बनाओ कि इन दिनों में ये चैप्टर पढ़ूंगा, इन दिनों में ये चैप्टर टॉपिक पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट केवल याद करने वाले होते हैं और कुछ मांगते प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स, साइंस, इनमें प्रैक्टिस मांगते हैं, तो उनके लिए आपको अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और जो कमजोर सब्जेक्ट उनमें थोड़ा सा टाइम दो, डरो मत यार, दूर मत हो, क्योंकि उन पर बेस्ड भी आपकी मार्कशीट में नंबर आएंगे। ऐसा तो नहीं केवल मैथ्स के, केवल साइंस के नंबर आएंगे, एसएसटी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी विषयों पर बेस्ड आपकी मार्कशीट के नंबर आएंगे, परसेंटेज सभी विषय को लेकर बनेंगे। तो आप कमजोर सब्जेक्ट से डरोगे तो यह गलत बात है। कमजोर सब्जेक्ट में आप पकड़ो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर ज्यादा फोकस कर दो, है ना। दूरी कितनी बनाओगे वो और कमजोरी होता जाएगा स्टूडेंट। तो यह आदत आप करो, भूल जाओ। हॉलीडेज का ऑप्टिमम यूज, जो छुट्टियां मिलती है, होली, दीपावली, समर वेकेशंस, कोई भी तीज त्योहार की, तो उनका फायदा उठाओ। बारिश के मौसम में मान लो छुट्टियां हो गई, सर्दी ज्यादा पड़ गई तो छुट्टियां कर देते हैं, तो आप उनका फायदा उठाओ। ऐसा नहीं कि उन पर आप एंजॉय करो, ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करो, है ना, फन भी करो, एक्टिविटीज भी करो। घर में कोई मान लो कुछ हो रही एक्टिविटी, पार्टिसिपेट करो, खिला, घर में कुछ अच्छा बन रहा है, खाओ पियो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई पर भी विशेष फोकस करो, क्योंकि एम लास्ट में आपका क्या है कि शानदार ड्रीम 100 हमें निकालना है, कैसे भी करके अच्छा रिजल्ट लेकर आना है। कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊं। देखो, पढ़ने बैठते हो तो आपको एनवायरनमेंट अच्छे से सेट करना है स्टूडेंट। आप जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो तो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप बनाना है, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना, और जो आपका स्टडी रूम होता है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके नोट्स बिखरे हुए पड़े, आप जैसे पढ़ने बैठे तो वो नोट्स नहीं मिल रहे, वो कॉपी नहीं मिल रही, फिर कॉपी ढूंढने में 10-15 मिनट लग रहे हैं, फिर टाइम वेस्ट हो रहा, पढ़ाई का पूरा मूड ही खराब हो जाता है ना। ये काम आपको नहीं करना है। अच्छे से नोट्स वगैरह जिनसे पढ़ने लेकर बैठो, अच्छे से व्यवस्थित करके बैठो, फिर पढ़ने बैठो, है ना। बिखर अस्त व्यस्त होंगे तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और सारी किताबें, सारी गाइडें, सारे सब्जेक्ट की लेकर मत बैठो। 1 या 2 सब्जेक्ट जो आप अब 1-2 घंटे में आप पढ़ने वाले हो, पूरा सीरियस होके उन्हीं से आप पढ़ो, रटो मत। समझो प्यारे बच्चों, रट के आपको नहीं पढ़ना है। कोई चीज याद करने वाली तो बोल बोल के याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो, लेकिन रटना नहीं है। एम ये ध्यान रखे। मॉर्निंग और इवनिंग, कुछ बच्चे पूछते हैं सर सुबह उठ के जल्दी पढ़े या शाम को, तो जो आपको अच्छा लगे, जब आपको मन करे तब आप पढ़ो, उतना पढ़ो जरूर यार। आप तो कहोगे सर मन करता ही नहीं है, तो नहीं करता है तो प्यारे बच्चों, मजे करने में मन करता है, मोबाइल चलाने में मन करता है, इधर उधर घूमने में मन करता है, दूसरों की चुगलियां करने में मन करता है, तब मन कैसे करता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा यार, है ना। आखिर स्टूडेंट, इन्हीं से आपको अच्छे से एवरेज भी पढ़ो, तो जितना हो सकता है पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो। सीटिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ। आप सोचो मैं एकदम से 4-5 घंटे पढ़ लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे बढ़ाओ। शुरुआत में आधा 1 घंटा पढ़ो, क्योंकि इतने दिन छुट्टियां थी, अलग परिस्थितियां थी, एकदम से अब आप जो है पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आप नहीं टिक पाओ। तो आप शुरुआत में आधा 1 घंटा पढ़ो, फिर 15-15-20 मिनट भी ज्यादा बैठने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप 3-3, 4-4 घंटे पढ़ने बैठ गए हो, क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे तभी अच्छे से कर पाओगे। तो शुरुआत में पढ़ने बैठते हो तो कम टाइम बढ़ो, लेकिन धीरे धीरे 10-15 मिनट बढ़ाओ, और बीच बीच में ब्रेक लो। ब्रेक जरूरी है, नहीं तो आपके माइंड पर एकदम से अनावश्यक लोड पड़ेगा। उसके अलावा विथ ऑल नेसेसरी थिंग, जो भी आप पढ़ने बैठो तो जो भी जरूरत की नोट्स है, गाइड है, वो लेकर बैठो। पॉजिटिव थिंकिंग, अब आप पढ़ने बैठते हो, इधर उधर की बातें सोचते हो, स्कूल में ये होने वाला है, उसने ये कह दिया मुझे, कल मुझे उससे मिलना है, ये चीज आपके मन में आती है। अनावश्यक बातें बहुत आती है, वहां पर शॉपिंग करने जाना है, मम्मी क्या कर रही होगी आज, मम्मी शाम को क्या खाने में बनाएगी, ऐसी अनावश्यक बातें आपके मन में बहुत ज्यादा आती। यही स्टूडेंट गलत चीज है। पॉजिटिव थिंकिंग यार, आप ये सोचो कि लास्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाए तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, आपकी क्या स्थिति रहेगी। मन में आपको लक्ष्य होना चाहिए। जब तक मन में लक्ष्य नहीं रहेगा, आप लक्ष्य नहीं बनाओगे। लक्ष्य बनाने में हो सकता है 10-15 दिन लग जाए, लगने दो, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एम लास्ट में यही कि फोड़ना है, एग्जाम को सुपर हिट रिजल्ट देना है। ये दोस्त जो होते हैं ना, ये खुद तो पढ़ लेते हैं सुबह शाम रात समय निकाल के, लेकिन आपको परेशान करते हैं, आपके सामने ऐसा बताते हैं कि कुछ नहीं पढ़ा, यही आपको धीरे धीरे डुबो रहे हैं। तो इनसे थोड़ा आप बचकर रहे प्यारे विद्यार्थियों। खुद की रणनीति पढ़े, अच्छे से पढ़े। अच्छे 2-4 दोस्त है तो ग्रुप स्टडी भी करे, उनसे भी आप डिस्कशन करें, जो आपके डाउट है उनको सॉल्व कराए। कोई सवाल करने का तरीका उसके पास अच्छा है, शानदार वाला है, हो सकता है तो वो आप जरूर लीजिए। आपके पास अच्छे समझ जाने की कला तो उनको समझिए। ग्रुप स्टडी भी करे। ग्रुप में भी इतना बड़ा ग्रुप नहीं बनाए कि फालतू गपशप करे, आज घूमने चलते हैं, आज पानी पत्ता से खाते हैं, तुम मेरी फोटो कुछ मैं तेरी खींचूं, तो
अपलोड करना है, मैं लाइक करूं, इसी में नहीं रहना है बच्चों आपको। क्योंकि देखो जो अब जो करेगा, जो अपन करेंगे वही होगा, और होगा वही जो अपन करेंगे। ये अपनी होनी चाहिए थिंकिंग। अवॉइड वेस्टफुल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आपको टाइम वेस्ट कराती है अनावश्यक। थोड़ा बहुत मोबाइल देख लिया, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, थोड़ा बहुत घूम लिए, लेकिन अनावश्यक मूवीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं स्टूडेंट, अनावश्यक रील से देख रहे हैं, है ना, लाइक कर रहे हैं, कितने लोगों ने व्यूज आए, कितने क्या किया, इसका शेयर किया, उसका कोड देखा, तो उसके कारण जो है आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं। नोटिफिकेशन, पढ़ने बैठते हो नोटिफिकेशन बंद कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो, अनावश्यक ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर दो, तो अपने आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा। और देखो स्लीपिंग टाइम, ये बातें मैं सबसे ज्यादा विशेष मानता हूं प्यारे बच्चों। आपका स्लीपिंग टाइम, सोने का उठने का टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप 11 बजे सो रहे हो, कभी 9 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे तक कभी रात भर जग रहे हो, ये गलत है। आप प्रॉपर टाइम पे सो, प्रॉपर टाइम पे उठो, फिक्स आपका होना चाहिए। जैसे आप सुबह 5-6 बजे उठते हो तो रोज 5 से 6 के बीच उठो। रात को आप 10 से 11 के बीच सो रहे हो तो 10 से 11 के बीच में सो, वो अलग है। कोई जल्दी उठ के पढ़ेगा, कोई रात तक लेट पढ़ेगा, वो अपने आप पे आपको जो बेस्ट लगे वो करो, है ना, सबके अलग अलग है। लेकिन 6 से 7 घंटे आप प्रॉपर डेली सो, चाहे कुछ भी हो जाओ, 6 से 7 घंटे आपका सोने का टाइम होना चाहिए। आप सोने के टाइम भी आप मोबाइल चला रहे हो, यही सबसे बड़ी आपकी भूल है। आप सोने से आधा से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख के सो जाए। हेल्थी फूड अच्छा खाइए। देखो अलग अलग सीजन में, बरसात, गर्मी, सर्दी, कभी कोई होता है जैसे बरसात हो गई तो मम्मी बोलती पकोड़े बनाए, अपन खूब खा लेते हैं, फिर अपना आजमा खराब होता है, उसके कारण पूरी पढ़ाई, पूरा शेड्यूल बिगड़ता है। तो आप जो है प्रॉपर हेल्थी फूड खाए, लिमिट में खाए, क्योंकि आखिर आपको स्कूल जाना है, आखिर आपको पढ़ना है। आपकी डेली जो एक्टिविटी है इसके कारण डिस्टर्ब हो सकती है। स्कूल टाइम का यूटिलाइजेशन, स्कूल में भी आप जाते हो तो स्कूल में जहां भी टाइम मिले, चाहे लंच के टाइम में, चाहे बस में आ रहे हो, बस में जा रहे हो, जहां भी आपको टाइम मिले, लगे आपको कि अच्छी स्थिति है तो आप उस समय पढ़ो, फ्रेंड से डिस्कशन करो। या जो कमजोर स्टूडेंट है, मेरे टाइम में क्या करता था, जो कमजोर स्टूडेंट थे उनको मैं कोई भी सवाल समझाता जो 5 या 6 नंबर का आता, सीधा इंपॉर्टेंट, जो हमारे टीचर बनाते, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती, मैं उसमें वैल्यूज बदल के उनको समझाता, उनको भी अच्छा लगता। जो पढ़ने वाले वो अपने आप आएंगे प्यारे विद्यार्थी। मुझे प्यास लगी है तो मैं खुद कुएं के पास चल के जाऊंगा, कुआं मेरे पास चल के नहीं आएगा, है ना बच्चों। तो आप स्कूल में भी अनावश्यक टाइम वेस्ट न करें। ठीक है, फन एक्टिविटी कर लिए, दोस्त के साथ खेल लिए, जो कोई भी प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए, लेकिन फालतू ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आप गलती कर रहे हो। स्कूल में आप 8 से 7 घंटे रहते हो, 9 घंटे तक रहते हो, तो आपको स्कूल में भी यदि आधा 1 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है बच्चों। इस पॉइंट पर विशेष फोकस करिएगा। और मैं जो ये बातें बता रहा हूं आपको कैसी लग रही, वीडियो रियल में दिल से कैसा लग रहा है, यहां तक आपने देख लिया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइएगा, ताकि मुझे भी दिल से अच्छा लगे और नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लाए तो इससे भी सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स हिट वाला लेकर आए। एंजॉय एंड आउटडोर एक्टिविटी, थोड़ा बहुत फन भी करे। जब भी मतलब दिन भर में भी मैं कहना चाहूंगा, दिन भर आप जो है पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, सोते उठते हो, लेकिन कैसे भी करके आधा से 1 घंटा आप निकालो, बाहर जाओ, अपने दोस्त के साथ खेलो, जो भी बैडमिंटन, क्रिकेट, सतोलिया, खो खो, फुटबॉल, जो भी है, मोबाइल नहीं, है ना। आप आउटडोर एक्टिविटीज करो, या पार्क में अपने दोस्त के साथ बातें करते करते टहल दो, अच्छी पॉजिटिव बातें करो, क्या प्लानिंग है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या समस्या आ रही है, तो किसी के साथ डिस्कस करो। अकेले अकेले घुटो मत, होने जाने वाला कुछ नहीं। छोटी सी अंगुली में भी चोट आती, यूट्यूब पे सर्च करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला हो, है ना। वो 100 मुंह 100 नहीं 200 बातें होने लग गई आजकल तो। दूसरा, कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। जो भी सोशल मीडिया अभी जितने भी रिजल्ट आते हैं, कोई भी, चाहे सीए का रिजल्ट, चाहे आईआईटी का रिजल्ट, चाहे नीट का रिजल्ट, आईएएस का रिजल्ट, आरएस का रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहे, टॉपर का ये कहना है सोशल मीडिया से दूरी। कुछ तो सोशल मीडिया को पूरा डीएक्टिवेट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप है, इनसे दूरी बना लेते हैं। या ठीक ठीक व्हाट्सएप या टेलीग्राम से थोड़ी यूज करते हैं, क्योंकि बाकी तो इंस्टाग्राम वगैरह से आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर दो, या फिर उनको चलाने का आपका टाइम कम कर दो। इनसे आप दूरी बनाओगे तभी आप अपने आप को अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, मेरा यही मानना है बच्चों। जो ये सब बातें बता रहा हूं, ये सब मैंने जितने भी टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं हमारे, उनसे मैंने पूछी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। यदि आप ऐसा फॉलो करोगे, इस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे ना, तो जैसे जैसे एग्जाम टाइम आपका पास में आएगा, प्रेशर आपका घटेगा। नहीं तो ये आप फॉलो नहीं कर रहोगे, बातों को नहीं अपनाओगे, तो एग्जाम टाइम जैसे जैसे आपके पास में आएगा, बहुत ज्यादा आपको प्यारे बच्चों प्रेशराइज फील होंगे, अपने आप को आप बहुत टेंशन के अंदर पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थी, लास्ट टाइम यानी एग्जाम टाइम में भी रॉक करना, आपको चिल रहना है, एकदम कूल रहना है, एकदम प्यारे विद्यार्थियों। तो ये प्लानिंग्स आप
जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी फॉलो करो। प्यारे विद्यार्थी, जोश जोश में होश को नहीं खोना, अच्छे से आपको करना है। इसमें भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं मैंने इंक्लूड नहीं किए, आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है। आपको लगता है कि कुछ और बातें आप अपना के अच्छी पढ़ाई कर सकते तो करो, एक्सपेरिमेंट करना है जितना करो, लेकिन अच्छा रिजल्ट अपने पेरेंट्स को, परिवार को देना है, ताकि वो भी प्राउड फील करे, अखबार में फोटो आए, आपका पिताजी भी स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा पाए, ऐसा पल लेकर आओ यार। बहुत हमने उनको परेशान किया है, दुख दिया है, चीजें मंगवाई, ये लाओ पापा, वो लेके आओ, ये उसके वो लेकर आए, आप भी वो लेकर आओ, उससे भी अच्छा लाओ, आप भी तो रिजल्ट अच्छा लाओ। पापा यदि जिस दिन बोल दिए कि बेटा वो देख उस तू जिससे तुलना करता उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया, तू उससे ज्यादा ला, तो आप में क्या बीतेगी यार बच्चों, है ना। तो आप पूरा ये जो मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो, लक के भरोसे मत बैठो, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, पूरा हमारा भी सपोर्ट रहेगा, और अच्छे से पढ़ाई करो तो शानदार ड्रीम 100 आपका रिजल्ट निकलेगा। लगा के आग शौक मौज को, हमने ये ख्वाब पाले हैं, कोई भी पूछे तो बोल देना हम ही ड्रीम 100 वाले हैं। तो मैं पवन पारिक आप सभी के बीच में ये स्टडी का वीडियो लेकर आया। आपको कैसा लगा, कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं मिस कर गया हूं वो भी आप बताओ, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अच्छी और प्लानिंग लेकर आए। और पूरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, पूरे दिल से आपके लिए मैंने लगभग 35 मिनट का इस शानदार वीडियो अब अवेलेबल कराया, मैंने पूरे रिसर्च के अकॉर्डिंग कराया। हमारी मेहनत जो है अच्छी लगी है तो आप जरूर उसको शेयर करें, दोस्तों को भी फैलाएं, जो भी आपकी बोर्ड क्लास में एग्जाम देने वाले उनको भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो से अवगत कराएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।